Section 2 Building Your Story Brand Chapter 4 A Character एक स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट उस वक्त तक नहीं आता जब तक उस स्टोरी के हीरो को कुछ चाहिए ना हो सकता है कि हीरो को हीरोइन का दिल जीतना हो, किसी विलन को हराना हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। मान लो एक स्टोरी है जिसमें आपको हीरो शो तो कर दिया है, लेकिन उस स्टोरी में हीरो को कुछ चाहिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिसे हीरो परस्यू कर रहा हो। तो क्या उस स्टोरी में कुछ इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं। इसी रीजन की वजह से स्टोरी राइटर्स को यह बताना पड़ता है, वो भी स्टोरी के स्टार्ट में, कि हीरो को क्या चाहिए। अब जब ऑडियंस को यह बताया जाता है कि हीरो को क्या चाहिए, तो ऑडियंस ये सोचती है, क्या हीरो को जो चाहिए वो उसे मिलेगा? क्या हीरो विलन को हरा सकेगा? क्या हीरो हीरोइन का दिल जीत सकेगा? इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से वो फिर उस मूवी को कई घंटों तक अटेंशन देते हैं। अगर आपका एक बिजनेस है और आप अपने कस्टमर्स को ये बताएं कि उन्हें क्या चाहिए, तो आपके कस्टमर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, क्या मुझे जो चाहिए ये ब्रांड मुझे वो दे सकता है? ऑथर ने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर किए हैं। जैसे मैं आपको एक रिजॉर्ट का एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे उन्होंने अपने कस्टमर की वांट को डिफाइन किया। ये जो रिजॉर्ट है, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, जैसे कोई पर्सन स्टे कर सकता है, गोल्फ खेल सकता है, रेस्टोरेंट है और काफी सारी लग्जरीज हैं। इस रिजॉर्ट ने अपनी वेबसाइट पर काफी सारी इमेजेस लगाई हुई थी, जैसे अपने रेस्टोरेंट की पिक्चर्स, स्टाफ की पिक्चर्स और इसी तरह कुछ पिक्चर्स लगाई हुई थी। अब वो जो मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज और वो पिक्चर्स काफी अलग हैं। ये रिजॉर्ट अपने कस्टमर्स को लग्जरीज और रेस्ट देना चाहता था। उन्होंने अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट और इमेजेस चेंज कर दी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर वार्म बाथ, प्लश टॉवल्स और रोब्स की इमेजेस लगाई हैं। साथ ही उन्होंने लोगों की इमेजेस लगाई हैं जो लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कोई पर्सन मसाज करवा रहा है, कोई पर्सन गोल्फ खेल रहा है और इसी तरह की इमेजेस। उन्होंने अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर बहुत सारा टेक्स्ट हटाकर एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया, फाइंड द लग्जरी एंड रेस्ट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। ये मैसेज बहुत ही सिंपल और क्लियर है। ये मैसेज पढ़ के हर कस्टमर्स को पता चल जाएगा कि इस रिजॉर्ट में उन्हें लग्जरीज और रेस्ट मिलेगा। ये मैसेज उन्होंने अपने रिजॉर्ट की ऑफिस वॉल पर और कई जगहों पर मेंशन किया हुआ है। ये मैसेज उनके हर एक स्टाफ मेंबर को भी पता है और उनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो इसी मैसेज के बेसिस पर होते हैं। जब हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि हम उन्हें क्या देंगे, तो इससे वो स्टोरी में इनवाइट हो जाते हैं। मतलब हम उनकी अटेंशन ले लेते हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे ब्रांड में। मैं आपको कुछ और बिजनेसेस के एग्जांपल्स देता हूं कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज दिया। एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने यह मैसेज दिया, आपके लिए एक रिटायरमेंट प्लान। इसी तरह एक रेस्टोरेंट ने अपने कस्टमर्स को यह मैसेज दिया, एक ऐसा मील जो सब याद रखें। एक रियल एस्टेट एजेंट ने यह मैसेज दिया, एक ऐसा घर जिसके आपने सपने देखे हैं। ये सारे मैसेजेस बहुत ही सिंपल और क्लियर हैं। ये मैसेजेस आपके कस्टमर्स की अटेंशन लेते हैं और फिर कस्टमर्स सोचते हैं कि मुझे जो चाहिए, क्या ये ब्रांड उसमें मेरी हेल्प कर सकता है? ओपन अ स्टोरी गैप। जब आप अपने कस्टमर की वांट के बारे में बात करते हैं, मतलब जब आप उन्हें ये बताते हैं कि आप उन्हें वो दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए, तो उस वक्त स्टोरी गैप ओपन हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि ये स्टोरी गैप क्या है। स्टोरी गैप मतलब वो गैप जो एक कैरेक्टर और उसे जो चाहिए उसके बीच में होता है। जब एक मूवी में ये दिखाया जाता है कि हीरो को क्या चाहिए, जैसे मान लो एक मूवी में दिखाया है कि हीरो को विलन से कोई बदला लेना है। अब जब मूवी में ये दिखाया जाता है तो स्टोरी गैप ओपन हो जाता है। मतलब हीरो और उसे जो चाहिए उसके बीच में गैप आ जाता है। एक बार हीरो को वो मिल जाए जो उसे चाहिए, इसके बाद वो स्टोरी गैप क्लोज हो जाता है। मतलब दोनों चीजों के बीच में जो गैप होता है वो खत्म हो जाता है। जब एक मूवी या स्टोरी में कोई स्टोरी गैप ओपन होता है तो ऑडियंस हुक्ड हो जाती है। मतलब फिर वो उस स्टोरी को ज्यादा अटेंशन देते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि स्टोरी गैप क्लोज होता है या नहीं। मतलब हीरो को जो चाहिए वो उसे मिलेगा या नहीं। एक बार स्टोरी गैप क्लोज हो गया, मतलब हीरो को जो चाहिए वो उसे मिल गया,
इसके बाद ऑडियंस इतनी ज्यादा अटेंशन नहीं देती। अब मूवीज में स्क्रीन राइटर्स स्टोरी गैप्स का बहुत यूज करते हैं। पहले वो एक स्टोरी गैप ओपन करते हैं, फिर उसे क्लोज करने के बाद वो एक स्टोरी गैप ओपन कर देते हैं और ये साइकिल चलती ही रहती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऑडियंस की अटेंशन मेंटेन रहे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल है हॉलीवुड मूवी जेसन बॉर्न का। इस मूवी का जो हीरो है उसका नाम है जेसन बोर्न। इस मूवी में जेसन एक स्पाई होता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई होती है। मूवी के स्टार्ट में वो किसी को ढूंढ रहा होता है जो उसकी मदद करे। ये है इस स्टोरी का पहला स्टोरी गैप। फिर उसे एक यंग वुमन मिलती है जिसका नाम होता है मरे, जो उसकी हेल्प करती है और ये स्टोरी गैप क्लोज हो जाता है। इसके बाद जेसन बोर्न और मरी को किसी तरह उस कंट्री से बाहर निकलना होता है और जब वो एस्केप कर लेते हैं तो वो स्टोरी गैप भी क्लोज हो जाता है। इसी तरह ये साइकिल उस पूरी मूवी में चलता ही रहता है। इससे ऑडियंस की अटेंशन हटती नहीं है और उनकी अटेंशन मेंटेन रहती है। स्टोरी गैप को ओपन करना बहुत जरूरी है और जब तक स्टोरी गैप क्लोज नहीं हो जाता आपकी ऑडियंस को चैन नहीं आएगा। यूं समझ लो कि स्टोरी गैप भूख की तरह है। जब हमें भूख लगती है तो समझ लो कि स्टोरी गैप खुल जाता है। अब जब तक हम कुछ खा के स्टोरी गैप को क्लोज नहीं करते तब तक हमें चैन नहीं आएगा। स्टोरी गैप्स भी इसी तरह होती हैं। जब तक वो गैप्स क्लोज नहीं हो जाती हमारी ऑडियंस को चैन नहीं आता और उनकी अटेंशन उसी स्टोरी पर रहती है। जब बिजनेसेस ये नहीं बताते कि वो अपने कस्टमर्स को क्या देंगे तो उस वक्त तक स्टोरी गैप नहीं खुलता और जब तक स्टोरी गैप नहीं खुलेगा उस वक्त तक कोई भी आपके प्रोडक्ट्स और ब्रांड को अटेंशन नहीं देगा और उनके साथ एंगेज नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि स्टोरी गैप खोलना बहुत जरूरी है। मतलब आप अपने कस्टमर्स को क्या दोगे ये जानना बहुत जरूरी है। पेयर डाउन द कस्टमर्स एम्बिशन टू अ सिंगल फोकस। बहुत सारे बिजनेसेस जब अपने कस्टमर्स को ये बताते हैं कि वो उन्हें क्या देंगे तो उस वक्त वो बहुत सी चीजें मेंशन कर देते हैं। वो ऐसी कई सारी चीजें मेंशन करते हैं जो उनका ब्रांड अपने कस्टमर्स को देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस किसी एक वांट पर रखना है। हो सकता है कि आपका बिजनेस या प्रोडक्ट काफी सारी वांट्स को पूरा करता हो, बट स्टिल आपने सिर्फ एक वांट को मेंशन करना है। आपने कोई ऐसी एक वांट बतानी है जो आप उनकी पूरी कर सकते हो और फिर उस एक वांट को पूरा करना है। चूज अ डिजायर रिलेवेंट टू देयर सर्वाइवल। बहुत से बिजनेसेस जब अपने कस्टमर की वांट को डिफाइन करते हैं तो एक और गलती करते हैं। वो अपने कस्टमर की वांट को बहुत ही वेग तरीके से डिफाइन करते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियरली और स्पेसिफिक होके नहीं बताते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑथर का एक क्लाइंट है जो कि एक लीडरशिप एक्सपर्ट है। उनका काम है दूसरों को लीडरशिप के बारे में सिखाना। अब हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स हैं वो सब चाहते हैं कि वो अच्छे लीडर्स बने, दूसरे उनकी बात माने, उन्हें पसंद करें और वो एक ओवरऑल अच्छे लीडर बने। ये लीडरशिप एक्सपर्ट यही सारी चीजें दूसरों को सिखाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कस्टमर की जो वांट को डिफाइन किया था वो बहुत ही वेग तरीके से डिफाइन किया था। उनके ब्रांड की टैगलाइन थी इनहेल नॉलेज, एक्सहेल सक्सेस। अब इस टैगलाइन का प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी क्लियर नहीं है। मतलब सुनने वाले को ये समझ नहीं आएगा कि आखिर ये ब्रांड एग्जैक्टली क्या करता है। इस ब्रांड को चाहिए कि ये अपने टैगलाइन को बिल्कुल क्लियर बनाए, कुछ ऐसा लिखे जो कोई भी सुने तो फौरन उसे ये पता चल जाए कि ये ब्रांड क्या करता है। ऑथर ने उस क्लाइंट के मैसेज को चेंज किया और उसकी जगह ये मैसेज लिखा, हेल्पिंग यू बिकम एवरीवन्स फेवरेट लीडर। मतलब इस ब्रांड की हेल्प से आप एक ऐसे लीडर बनेंगे जिसे सब पसंद करते हो। ये मैसेज बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल क्लियर है, इसलिए आप भी इस चीज का ध्यान रखना और अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर रखना। इसके अलावा ऑथर ने एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई है। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने कस्टमर की वांट को डिफाइन करें तो आपने किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जो आपके कस्टमर्स के सर्वाइवल से रिलेटेड हो। अब ये सर्वाइवल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। व्हाट डज सर्वाइवल मीन? जब सर्वाइवल की बात आती है तो हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनकी हेल्प से हम एक सेफ, हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग लाइफ गुजार सकें।
मैं आपको वो कैटेगरीज और डिजायर्स बताता हूँ जो कि इस डेफिनेशन में आती हैं। कंजर्विंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक सेफ और हैप्पी लाइफ के लिए जो चीज आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पैसा। आजकल कस्टमर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पैसे सेव कर सकें, जिसे फिर वो दूसरी चीजों के लिए खर्च कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है वॉलमार्ट, जो कि एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है। वॉलमार्ट पे हर चीज आपको कम प्राइस में मिलती है। वॉलमार्ट की टैगलाइन भी यही है, सेव मनी लिव बेटर। वॉलमार्ट अपने कस्टमर्स की ये वाली नीड को पूरा करता है और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हैं। कंजर्विंग टाइम। पैसों के अलावा एक और चीज है जिसे सेव करना बहुत जरूरी है और वो है टाइम। टाइम पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और लिमिटेड है, और अगर आप लोगों के लिए उनका टाइम सेव करो तो इससे आप उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड को पूरा करोगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है हाउस क्लीनिंग सर्विस। हाउस क्लीनिंग सर्विसेज आपके घर को साफ करने की सर्विसेज देती हैं। इससे न सिर्फ आपका घर साफ होता है बल्कि आपका टाइम भी बचता है। इसलिए याद रखना कि लोगों के लिए उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स। एक डिजायर जो हम इंसानों के अंदर होती है वो है दूसरों से कनेक्ट होना, मतलब दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना, अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। कई सारी कंपनीज लोगों की इस नीड को पूरा करके बहुत सक्सेसफुल बन गई हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया कंपनीज। इसलिए अगर आप भी लोगों की इस नीड को पूरा कर सकते हैं तो जरूर करें। गेनिंग स्टेटस। हम सब चाहते हैं कि हम जिस भी सोशल कम्युनिटी में रहते हैं या फिर हम जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वहां हाई स्टेटस हो। जैसे आप रोलेक्स और मर्सिडीज का एग्जाम्पल ले लें। रोलेक्स की वॉचेस बहुत ही महंगी होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम अलग दिखाया जाता है। रोलेक्स और बाकी कंपनीज की वॉचेस में एक जैसा टाइम दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग रोलेक्स की वॉचेस बाय करते हैं, फिर चाहे वो कितनी ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो। यही सेम चीज हम मर्सिडीज के लिए भी कह सकते हैं। अब लोग मर्सिडीज और रोलेक्स जैसे ब्रांड्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ब्रांड्स यूज करके उनका स्टेटस हाई हो जाता है। जब आप किसी बड़े ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आप सुपीरियर हो। इसलिए याद रखना कि लोगों के लिए स्टेटस बहुत मैटर करता है। सब चाहते हैं कि वो दूसरे से सुपीरियर दिखें। एक्यूमुलेटिंग रिसोर्सेज। एक और चीज जो आजकल टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए वो है रिसोर्सेज। मतलब अगर आपकी कंपनी की हेल्प से लोग पैसा कमा रहे हैं या कोई भी रिसोर्सेज उन्हें मिल रही हैं, तो इसका मतलब आप लोगों की ये वाली नीड को पूरा कर रहे हैं। जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो लाइफ को और ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे और ज्यादा सिक्योर फील कर सकेंगे। इसलिए याद रखना कि आज के टाइम पे लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा चाहिए। द इन्नेट डिजायर टू बी जनरस। एक डिजायर जो हम ह्यूमंस के अंदर होती है और जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करती है वो है जेनरोसिटी। जेनरस वो लोग होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, और स्पेशली पैसों को लेकर। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम भी जेनरस बने। ये एक ऐसी डिजायर है जो हर इंसान के अंदर होती है और सर्वाइवल के लिए भी काफी जरूरी है। जब कोई इंसान जेनरस होता है तो इससे काफी फायदे होते हैं। जब कोई इंसान जेनरस होता है तो इससे उसके कम्युनिटी मेंबर्स उस पे ट्रस्ट करते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प होती है और वो भी खुश रहते हैं। हम ह्यूमंस अंदर से बहुत केयरिंग होते हैं और हमें दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है। यही रीजन है कि लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी खुद की वांट्स और नीड्स को भी कुर्बान कर देते हैं। इसीलिए इस नीड को याद रखना, द डिजायर फॉर मीनिंग। इवन दो लोगों को पैसा, स्टेटस और इसी तरह की सारी चीजें बहुत पसंद हैं, लेकिन एक चीज जो इनसे भी ज्यादा पावरफुल है वो है मीनिंग। मीनिंग मतलब कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा जिसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर है। जैसे आपने हिस्ट्री में कई सारी मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा। लोग ये मूवमेंट्स क्यों शुरू करते हैं? उन्हें इन मूवमेंट्स के लिए कोई पैसे नहीं मिलते।
वो इन मूवमेंट्स को इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि इसके लिए उनके अंदर डिजायर होती है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू होती हैं। इसलिए याद रखना कि कई बार लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इसलिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं मीनिंग फाइंड करने में। व्हाट्स द स्टोरी फॉर योर कस्टमर? कुछ देर पहले मैंने आपको ऑथर के एक क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया था जो कि लोगों को लीडरशिप के बारे में सिखाता है। अब जब इस क्लाइंट ने अपनी टैगलाइन ये रखी, हेल्पिंग यू बिकम द लीडर एवरीबॉडी लव्स, ये टैगलाइन रखने से वो लोगों की नीड्स को पूरा कर रहे थे। जैसे जब कोई कस्टमर इनसे हेल्प लेगा तो इससे उन्हें अपने सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसी तरह जब लोग उन्हें इतना पसंद करेंगे तो उनका स्टेटस भी बढ़ेगा। याद रखना कि बिजनेस में अगर आप अपने कस्टमर की वांट्स के बारे में क्लियरली बात नहीं करोगे तो स्टोरी गैप कभी नहीं खुलेगा, और अगर स्टोरी गैप नहीं खुलेगा तो लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए उनकी वांट्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कस्टमर्स को जब मैसेज दो तो वो मैसेज पढ़ के उन्हें फौरन पता चलना चाहिए कि आप उनकी किस तरह हेल्प करोगे। क्या आप उन्हें लग्जरीज दोगे, उन्हें रेस्ट दोगे, उन्हें कुछ सिखाओगे, उनका टाइम सेव करोगे, या फिर कुछ भी जो उन्हें चाहिए हो। क्लैरिफाई योर मैसेज सो कस्टमर्स लिसन। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये वाला एलिमेंट डिस्कस कर लिया है, और फॉर्मूला के नेक्स्ट स्टेप्स पे जाने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस अपने कस्टमर्स को क्या देगा। आखिर ऐसा क्या है जो इस स्टोरी के हीरो मतलब आपके कस्टमर्स को चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर दो और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओ। और ये भी याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर वे में देना है। आपका मैसेज वेग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और क्लियर होना चाहिए।